हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज फिर एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी चुलबुली, बबली, ब्यूटीफुल, गुड्डी सी, जिस पे दुनिया मरा करती थी एक टाइम पे, और उसी गुड्डी पे अमिताभ भी मर मिटे थे। तो गाइज हम उन्हीं की बात करेंगे जो गुड्डी आज मेरे ख्याल से 70 के आसपास, 75 के आसपास है एज। वो इतनी प्यारी जया जी, इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड। जब वो फिल्मों में थी, अपने पीक पे थी, तो एक किसी भी फिल्म की गारंटी हुआ करती थी। कितनी मैच्योर लड़की, कितनी भोली दिखने वाली लड़की, तेज थी, समझदार थी। बंगाली होते हैं, बंगाली फैमिली से थी वो। उनके फादर जर्नलिस्ट थे, उनकी मदर हाउसवाइफ थी आई थिंक। और इन्होंने अपने क्लासेस किए हैं, जो क्या बोलते हैं, एक्टिंग क्लासेस भी इन्होंने किए हैं। डिप्लोमा ले करके ये फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इतने कामयाब, इतने अच्छे रुतबे पे होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जया जी की लाइफ में कि आज उनको लोग बहुत बेहूदी औरत टाइप में मान रहे हैं। बदतमीज, बुढ़िया, खसूट, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। वो इस समय की होता है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग किसी भी सिचुएशन का, किसी भी पर्सनालिटी का आकलन करते हैं। तो गाइस, एक टाइम था कि जया जी की वजह से, या जया जी का साथ पा करके अमित जी एंग्री यंग मैन बने। वो फिल्म थी जंजीर, जिसमें कि जया जी और अमित जी साथ थे। और वही इनकी मेरे ख्याल से एक कमिटमेंट था कि ये फिल्म अगर सुपर हिट होती है तो हम लोग जाएंगे बाहर, फॉरेन, मतलब विदेश जाएंगे घूमने के लिए। सौभाग्यवश फिल्म सुपर डुपर हिट होती है और जया और अमिताभ जाना चाहते थे बाहर विदेशों में घूमने के लिए, क्योंकि उनकी एक प्लानिंग थी, उनकी एक कमिटमेंट थी। लेकिन जैसे ही उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी को ये बात पता चली, उन्होंने बोला नहीं, किसी भी ऐसी लड़की, मतलब किसी ऐसी, मतलब गलत नहीं, किसी भी लड़की के साथ तुम नहीं जा सकते। जाना है शादी करो और तब जाओ। ये उनके पिताजी का स्टेटमेंट था। आनंद फानन में 4-5 डेज में बहुत सिंपल समारोह में जया और अमिताभ की शादी हो जाती है और वो चले जाते हैं घूमने। इतना प्यारा रिश्ता और बेमेल रिश्ता गाइस। देखा जाए तो सिर्फ एक ही सिमिलरिटी थी दोनों में, कि दोनों आर्टिस्ट थे, एक हीरो और एक हीरोइन। उस समय एक टाइम आया कि अमिताभ एंग्री यंग मैन बन गए। अपने उस समय के तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे निकल गए। लेकिन ऐसी क्या रीज़न रही जो इतनी सौम्य महिला, इतनी समझदार महिला, इतनी फैमिली ओरिएंटेड वुमेन थी, ये अपने पीक पे, कैरियर के पीक पे उन्होंने अपना कैरियर छोड़ दिया बच्चों के लिए। उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि जब वो जाती थी तो उस समय श्वेता बहुत छोटी थी, तो बोलती थी, मम्मी आप मत जाया करो, हम अकेले हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये एक दो बार रिपीट जब हुआ तो जया ने वो फिल्में में काम करना छोड़ दिया और घर संभालने लगी, बच्चों को टाइम देने लगी। एक वो वक्त था गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं ये पूछना चाहती हूँ और ये आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी रीज़न थी या रीज़न रहा जिसकी वजह से जया जी का इतना रूड बिहेवियर हम सभी को देखने को मिलता, आए दिन मिलता रहता। चाहे वो संसद हो, कहीं मीटिंग्स हो, कहीं पैंपराजी अगर उनको टकरा गया, मिल गया, वहाँ हो, बदतमीजी करने से वो चुकती नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ वो सही है और उनका पक्ष लेना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, सिचुएशन चाहे जो हो, ठीक है, सिचुएशन उनकी है, ये उन्हें पता है, हम लोगों को नहीं पता ना। जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे जानेंगे? हम तो उनके नेचुरल बिहेवियर को वॉच करेंगे ना।
तो गाइज मुझे जो लगता है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ चैनल्स की क्लिप्स मैंने देखी है जिसमें कि ये कहा गया है, और ये नेचुरल है गाइज, कि जब एक लेडी अपने पीक पर अपने कैरियर को छोड़ती है, घर संभालती है कि हस्बैंड काम करेगा, हस्बैंड घर चलाएगा, विश्वास पिच करती है। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो बिहेवियर था गाइज, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको गैप करते हैं। सबसे पहली बात कि जया जी को वो है कोलेस्ट्रोफोबिक एक बीमारी होती है। ये बाद में अभी करण जौहर के शो में श्वेता और अभिषेक ने बताया चर्चा के दौरान कि क्लस्ट्रोफोबिक है। क्लस्ट्रोफोबिक वो होता है कि जो बहुत सारे भीड़ में घबराहट होती है, घुटन होने लगती है, दर्द होने लगता है, पेट में भी दर्द होने लगता है और वो इंसान वहाँ से भागने लगता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। ये उनको प्रॉब्लम है, वो क्लस्ट्रोफोबिक है। तो गैस वो तो ये बाद में हुआ है ना गैस। फ्रेंड, किसी भी परेशानी की शुरुआत किसी रीजन से ही होती है, एकदम से टपक के ऊपर से नहीं चल जाती। कोई हादसा नहीं होता कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इंसान के साथ कुछ इंसिडेंट्स हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो इस घुटन और इस सिचुएशन में पहुंचने का एक रीज़न हम सभी को ये लगता है कि जब जया जी घर पे थी तो और अमित जी काम कर रहे थे, तो अमित जी का मल्टीपल अफेयर शुरू हो गया। मतलब कि एक से चला, वो कहीं से कहीं ब्रेक हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा ब्रेक हुआ, तीसरा, ऐसे ऐसे मैं आपको नाम बताती हूँ। रेखा से था इनका, ये तो जग जाहिर है। रेखा से था, रेखा को किसी सेट पे कोई फिल्म थी जिसको कि जया ने मना किया था अमिताभ को भी कि आप मत करिए काम उस फिल्म में। उस डायरेक्टर को भी वो मना किया था कि नहीं आप मत इस फिल्म में हीरोइन बदल लीजिए, लेकिन कोई नहीं माना, अमिताभ भी नहीं माने, डायरेक्टर भी नहीं माने। डायरेक्टर ने शायद कोशिश की तो रेखा ने विदाउट फीस उस फिल्म में काम किया। कोई नहीं, एक हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उस बर्दाश्त को सोचिएगा। जया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ वो गाहे बगाहे उस पर सेट पे चली जाती थी। एक दिन वो पकड़े गए सेट पे ही, जो कि प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे दोनों। इसी में जया ने रेखा को थप्पड़ मारा था घसीट के। इसके लिए काफ़ी मीडिया में उस समय आया था, छुपाते छुपाते भी आ ही गया था उस टाइम। दूसरा था अफेयर इनका श्रीदेवी के साथ। श्रीदेवी के बाद इनका हुआ परवीन, श्रीदेवी का तो बाद में हुआ क्योंकि ये तो लेटेस्ट है। अपने टाइम में रेखा के बाद परवीन बॉबी, जीनत अमान, श्रीदेवी और एक और लावारिस फिल्म में जो डांसर थी कोई, उनके साथ भी इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे अफेयर्स क्या प्रभावित नहीं करते किसी के माइंड को हिलाने के लिए काफ़ी नहीं होते? किसी का वैवाहिक जीवन खतरे में हो और बार बार उस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, स्टोरी सामने आ रही है, तो क्या ये काफ़ी नहीं है किसी का मेंटल पीस खराब करने के लिए? और बाकी तो गाइस धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो गए, लेकिन रेखा का तो बहुत आज तक कहीं ना कहीं कुछ नाम जोड़ता है। आज भी कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया है कि जहाँ रेखा वहाँ अमिताभ का जिक्र जरूर होता है। क्या ये सिचुएशन बर्दाश्त करते करते, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त करते हो तो एक डिप्रेशन के फॉर्म में आपके बॉडी में वो आ जाता है, फिक्स हो जाता है, पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? तो गाइस, जया जी की इस समय जितनी भी थू थू कह लीजिए, जितनी भी बेइज्जती कह लीजिए, जितने भी उनके नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्या इसके जिम्मेदार एंग्री यंग मैन अमिताभ नहीं है, जो उन्हें ओल्ड एंग्री वुमेन बना दिया है? आज की डेट में एक टाइम था कि अमित जी यंग्री मैन हुआ करते थे, सुपरस्टार यंग एंग्री मैन, और आज के डेट में उन्होंने नेगेटिव बना दिया है, या उनकी वजह से नेगेटिव हो गई हैं जया जी, जिनको कि लोग आजकल ओल्ड एंग्री वुमेन कह रहे हैं, और ये बहुत अच्छा संबोधन नहीं है। तो कभी कभी साथी भी ना आपका साथ देने की बजाय आपके
पद को ऊंचा बढ़ाने के समय अपने कर्मों से उसे नीचा कर देता है और उसको बनी बनाई उसकी अच्छी पर्सनालिटी को, उसके पूरे जीवन काल की कमाई हुई चीज़ को धराशायी कर देता है। तो कभी कभी स्टारडम की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी और की गलती, किसी और की गुनाह की सज़ा किसी और को मिलती है, वही जया जी को मिली है गाइस। तो मुझे लगता है कि अमिताभ की वजह से जया मेंटल इलनेस की तरफ जा रही हैं या है। फैमिली के लोगों को काफ़ी केयर करना पड़ता है, जैसा कि अभिषेक ने बताया था कि जब हम लोग कहीं जाते हैं पार्टीज़ वगैरह में तो हमें माँ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर श्वेता होती है तो श्वेता हमेशा जया के साथ होती है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें खराब ना चीज़ें मीडिया में चली जाए या कुछ। ये लोग अलर्ट रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिसको बोला जाता है कि हाफ पार्ट हमारा है, और वो जया जिसका आज तक किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा। तो एक शरीफ इंसान के साथ एक बदतमीज इंसान जरूर जुड़ जाता है। ये कभी कभी बोलते हैं ना बेमेल जोड़ियाँ, तो हाइट से ही ये बेमेल नहीं है, ये कैरेक्टर वाइज भी बेमेल ही रहे हैं। तो गाइज आज के लिए जया और अमिताभ पे एक छोटी सी स्टोरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट के लिए, किसी नेक्स्ट के बारे में नॉलेज जानकारी इकट्ठा करके फिर मिलती हूँ नेक्स्ट। तो बाय बाय गाइज, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर।